अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना है और ये महीना बड़ा अज़मतों, बड़ा बरकतों वाला है। इस महीने के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। हदीस पाक में है रजबु शहरुल्लाह, अल्लाह फरमाता है रजब मेरा महीना है। दूसरे हदीस पाक है, फरमाते हैं कि जैसे मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत तमाम अंबिया पर है, ऐसे ही रजब शरीफ की फ़जीलत तमाम महीनों पर है। बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं रजब शरीफ के, और इसमें इबादतों का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा इनाम देता है। इसमें इबादतें जो बंदा करता है ना, अल्लाह उससे भी बड़ा रुतबे देता है। बसरा की एक औरत थी, रजब शरीफ में बहुत ही इबादत किया करती थी। पूरे महीना रोज़ा रखना, इबादत करना, अपना वक्त रजब शरीफ में इबादत में गुजारना। जब उसके विसाल का वक्त करीब आया तो उसने अपने बच्चों को, अपने बेटों को वसीयत की और कहा, मेरे बेटो, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे कफन जो है उन्हीं कपड़ों में देना जिन कपड़ों में मैं रजब के महीने में अल्लाह की इबादत करती। उसका इंतकाल हो गया, बच्चों ने वसीयत पर गौर नहीं किया, नया कफन लाए और कफन औरत को दे करके दफना दिया। दफन से फारिग होकर जब घर वापस आए तो देखा जो कफन हमने दिया अपनी माँ को, वो कफन घर में रखा हुआ है। जो हमने दिया था वो घर में है, और जो वालिदा हमारी वसीयत करके गई थी इन कपड़ों में कफन देना, वो कपड़े है ही नहीं मकान में। तो तलाश जब करने लगे ना, कपड़े मकान में नहीं है, हाथ में गैबी ने आवाज़ दी, ए लोगो, तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें वसीयत दी थी कि उन कपड़ों में मुझे कफन देना जिन कपड़ों में मैं रजब के महीने में इबादत करती थी। तुमने उसकी वसीयत पे गौर नहीं किया, तो हमने खुद अपनी बंदी को उन कपड़ों में कफन दे दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बंदी कब्र में गमज़दा हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी बंदी कब्र में गमज़दा हो, क्योंकि ये रजब के महीने के रोज़े भी रखती थी और इबादतें भी करती थी। बहुत बड़ी फजीलत है रजब शरीफ के महीने की। रजब शरीफ के महीने की बहुत बड़ी फजीलत है। एक दफ़ा हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गुज़र हुआ एक पहाड़ी के पास से। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व सलाम की नज़र पहाड़ पे गई तो उन्होंने देखा पहाड़ बड़ा चमकदार है, पहाड़ पे बड़ा रोशनी है, पहाड़ के अंदर से नूर की शुआएं निकल रही। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मौला, पहाड़ को इजाज़त दे दे कि वो मुझसे कलाम करे। पहाड़ को इजाज़त दे मौला, वो मुझसे कलाम कर ले। आवाज़ आई, ए ईसा रूहुल्लाह, बताओ क्या आपका हुक्म है, आप क्या चाहते हो? तो हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने कहा कि तू ये बता, तुझ में इतनी चमक और दमक क्यों है? ईसा रूहुल्लाह ने कहा कि इतनी चमक क्यों है? तो पहाड़ कहने लगा, तुम्हें नहीं पता, मेरे अंदर अल्लाह का एक ऐसा इबादत गुजार बंदा है जो हमा वक्त अल्लाह को याद करता रहता है, मैं उसकी वजह से चमक रहा हूँ, मैं उसकी वजह से चमक रहा हूँ। आवाज़ लगाई, मौला, तो उस बंदे को इजाज़त दे दे कि वो मेरे सामने आ जाए। कहते हैं पहाड़ फट गया और वो अल्लाह का बंदा जो उसके अंदर इबादत कर रहा था, वो बुज़ुर्ग सामने आए। ईसा रूहुल्लाह ने पूछा कि तुम्हें अल्लाह ने ऐसा मर्तबा कैसे अता कर दिया कि तुम्हारी वजह से ये काले पहाड़ भी रोशन हो गए? वो बंदा कहता है, तुम्हें नहीं पता, मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहा था, ए मौला, मुझे तू इतनी तवील उम्र देना, इतनी लंबी उम्र देना कि मैं तेरे आने वाले खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बन जाऊं, मैं अपनी माथे की निगाहों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार कर लूं। मैंने जब ये दुआ की, अल्लाह ने मुझे
मुझे आज 600 बरस का बना दिया। ए ईसा रूहुल्लाह, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम के दौर का हूँ। आज मेरी उम्र 600 बरस की हो गई और इसी पहाड़ के अंदर मैं 600 बरसों से अल्लाह की इबादत में मशगूल हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत ईसा रूहुल्लाह बड़ा हैरानियत से देखने लगे और उसकी तरफ बड़ा हैरानियत से देख के आसमान की जानिब देखा और कहने लगे, मौला, इस दुनिया के पर्दे पर कोई ऐसा बंदा है जो इससे भी ज़्यादा इबादत गुजार हो? इससे ज़्यादा इबादत गुजार मैंने नहीं देखा, इससे ज़्यादा मर्तबे वाला आज तक मैंने नहीं देखा, तो तुझे राज़ी करने वाला आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है, अल्लाह से पूछा ईसा रूहुल्लाह ने, ए अल्लाह बता, इससे भी ज़्यादा कोई इबादत गुजार है? तो अल्लाह फरमाता, ए ईसा रूहुल्लाह, मेरे आने वाले नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती, उस उम्मत को मैं एक महीना दूंगा और उस महीने का नाम रजब है। उस रजबुल मुरज्जब के महीने के एक दिन का भी अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती रोज़ा रख लेगा तो इस बुजुर्ग से भी ज़्यादा मैं उससे बुजुर्गी अता करूँगा, इससे भी ज़्यादा बरतरो बाला मकाम अता करूँगा उस बंदे को। तो अल्लाह ने इस महीने की भी बड़ा फजीलत रखी है।